एक्सरसाइज 5.6 ML अग्रवाल आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ x + 2 एंड x + 3 आर द फैक्टर ऑफ x² + ab + b फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि x³ + ax + b है और ये दोनों x + 2 और x + 3 इसके फैक्टर हैं, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा ध्यान से समझिए। पहले इस वाले को हम कुछ fx मान लेते हैं। तो हमने ले लिया लेट fx इज इक्वल टू x³ + ax + b एंड इस वाले को हम लोग gx मान लेते हैं, इस वाले को हम px मान लेते हैं। एंड gx इज इक्वल टू x + 2 एंड px इज इक्वल टू x + 3 हमने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते थे, आप यहाँ पे भी px मान सकते थे, अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल लिखा जाता है वो वही वेरिएबल लिखते हैं जो उस पॉलिनोमियल में यूज किया गया है। तो इस पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल x था, तो इसलिए हम लोगों ने x लिखा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे a भी लिखा हुआ है, b भी लिखा हुआ है, ये वेरिएबल नहीं है क्या? नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट होगा। अभी हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू जो मिलेगी वो फिक्स मिलेगी, इसलिए इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो जरा देखिए, ये जो दिया गया है gx वो इसका फैक्टर है और ये जो px भी दिया गया है वो भी इसका फैक्टर है। तो फैक्टर कहने का मतलब क्या था कि अगर इसको हम इस वाले से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा लें और रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से रिमाइंडर को 0 करके एक इक्वेशन बना लें। सिमिलर वे में हम इससे भी इसको डिवाइड करके रिमाइंडर करके हम रिमाइंडर को 0 करके 2 इक्वेशन बना लें और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ से आपको a और b मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो इस वाले का अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? पहला हमने लिख दिया सोल्यूशन। पहले इसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अपने कर दिया gx इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आप लिख सकते हैं x + 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू -2। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई? -2। अब ये क्योंकि इसका फैक्टर गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फैक्टर का यही डेफिनेशन था कि अगर किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है। तो अगर हम f ऑफ -2 करें तो ये 0 होगा, ये रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कहा गया है कि gx इसका फैक्टर है। तो आप इसको रीजन लिख भी सकते हैं, सिंस x + 2 इज फैक्टर ऑफ fx, यानी कि जो x + 2 इसका फैक्टर है, इसलिए ऐसा कंडीशन मिल रहा है। अब x की जगह पे f ऑफ -2 का मतलब क्या है कि जहां जहां पे x है वहां पे आप -2 पुटअप करेंगे। तो इस वाले x के जगह पे आपने -2 पुट कर दिया और ये क्यूब कर दिया, प्लस a -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 था तो 0 कर दिया और ये f ऑफ -2 का वैल्यू ये मिल गया। अब -2 का क्यूब करेंगे तो 2 to the 4 to the 8 और सिंबल माइनस का होगा क्योंकि क्यूब है। तो आपने यहाँ पे कर लिया -8 और -2 का मल्टीप्लाई जब a से करेंगे तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस वाले 8 को उस साइड में भेज भी सकते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा -2a प्लस b इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर पहला मिल गया। जो काम हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल के साथ किया वही काम इस वाले से भी करेंगे, क्योंकि ये भी इस वाले का फैक्टर दिया हुआ है। तो फिर इसको भी px को भी 0 से इक्वेट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो x की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुटअप, इस वाले पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे तो उसके में भी जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि ये वाला भी इसका फैक्टर गिवन दिया हुआ है। तो आपने कर दिया अगेन px इज इक्वल टू 0। px की वैल्यू x + 3 थी तो x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू -3 मिल जाएगी। अब x की वैल्यू -3 अगर हम यहाँ पे पुटअप करें, यानी f ऑफ -3 करें, तो ये आपका रिमाइंडर मिलेगा और रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर दिया हुआ है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि x + 3 इज फैक्टर ऑफ fx, यानी fx का फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर 0 मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो -3 का क्यूब प्लस a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 3 का क्यूब करेंगे 27 मिलेगा, तो -27 माइनस a का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3b प्लस ये यहाँ पे a लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे a लिखेंगे और ये प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने वैल्यू पुटअप किया, ये 0 के बराबर हो गया। अब एक काम करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं जरा ध्यान से देखें, ध्यान से समझने का प्रयास करें। आप क्या करिए, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करिए और उस b की वैल्यू को लाके इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए और फिर
आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो वहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर किसी भी इक्वेशन में या तो इस वाले में या तो किसी इक्वेशन में a की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो वहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये -2 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी b की वैल्यू जो हो जाएगी 8 + 2a हो जाएगी। अब इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन में लाके पुटअप कर दीजिए। तो ये इक्वेशन क्या दिया गया है, -27, इसको मैं लिख लेता हूँ, -27 -3a प्लस b = 0, ये इक्वेशन हमने लिख दिया। b की वैल्यू आपने पहले वाले इक्वेशन से ये फाइंड किया है, तो इस वाले वैल्यू को b को यहाँ पे पुटअप करिए, तो ये -27 -3a और b की वैल्यू हो जाएगी 8 + 2a = 0। अब ज़रा ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पे तो -27 है, ये वाला जब ऐड होगा तो माइनस का 19 बच जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये -3 और +2a मिलके -a और ये = 0 होगा। ये a जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 19, a जब उधर गया प्लस हो गया, यानी a की वैल्यू जो मिल गई बच्चों वो 19 के बराबर हो गई, -19। अभी आपने a की वैल्यू फाइंड करी, b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वाले इक्वेशन में लाके a की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, यानी a की जो वैल्यू है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए और सॉल्व करके b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए, माइनस पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 1, तो जब a में आप पुटअप करेंगे तो ये -2, a की वैल्यू माइनस का 19 है तो -19 कर दिया, प्लस b = 8 कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 19 2 38 हो गया, प्लस b = 8। अब ये वाला जब 38 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 8 - 38, यानी यहाँ से जो b की वैल्यू मिल गई ये -30 के बराबर मिल गई। आपको इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर दिया हुआ था, तो इसलिए आपने जिस तरीके से रिमाइंडर फाइंड करते हैं उस वाले को किया और रिमाइंडर को 0 से इक्वल कर दिया। क्यों रिमाइंडर को 0 से इक्वल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, और फैक्टर का मतलब यही होता है कि आप उसको डिवाइड करें तो वो पूरी तरीके से डिवाइड कर जाए। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर आपका 0 मिल जाए। तो आपका जो fx दिया था कुछ x³ + ax + b दिया हुआ था, तो पहला हमने x की वैल्यू फाइंड करी तो -2 हुआ, फिर इसको आप इसमें पुटअप करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। -2 का क्यूब किया तो -8 मिल गया, इस वाले में -2 पुट किया तो -2a + b = 0। यहाँ से आपने इस 8 को इधर लाया तो प्लस हो गया, फिर इस 2a को भी इधर कर दिया तो b की वैल्यू 8 + 2a के बराबर आ गई। सिमिलर तरीके से आपने x + 3 के लिए आपने फाइंड की तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 मिल गया, और फिर x की वैल्यू -3 पुट करके आपने सॉल्व किया तो -3 का जब क्यूब किया तो -27 हो जाएगा, यहाँ -3a हो जाएगी और यहाँ पे प्लस b = 0 होगा। अब इस वाले पोजीशन, इस वाले b पे आप इस वाले b की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो ये -27 -3a + b = 0, तो -27 वैसा ही था, -3 ऐसे ही छोड़ दिया। b की वैल्यू 8 + 2a थी, इसलिए हम लोगों ने 8 + 2a पुट करके 0 कर दिया। -27 और +8 मिलके -19 हो जाएगा, -27 और 8 मिलके प्लस का आपका -19 होगा, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे तो -19, और ये -3a में से +2a चला गया तो माइनस का a बचा = 0। यहाँ से a की वैल्यू -19 आ गई, और दूसरे में पुटअप करके a की वैल्यू आपने फाइंड करी तो a की वैल्यू तो 19 -19 आ गया, और b की वैल्यू जब फाइंड करी तो -30 आ गया। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखें और समझें। इसमें आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन जैसा ये वाला था वैसा ये भी है, तो जरा ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया है। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी चैप्टर है ये फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन 22। इसमें भी वही कहा गया है, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी एक आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका x + 2 फैक्टर, x - 2 फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा, बिकॉज x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + ax² + bx + c। Again there is when this expression is divided by x - 3 it leaves the remainder 3। अब अगर इस वाले एक्सप्रेशन को आप x - 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको 3 मिलता है। तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे और उसको 3 के बराबर कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे कहा गया है 3 है, और फिर आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे जैसा कि इस क्वेश्चन में मिला, और उसको आप सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इस वाले पॉलिनोमियल को हम कुछ मान लेते हैं, इसको आप f(x) मान लेते हैं। तो आपने मान लिया लेट ध्यान से समझें, लेट f(x) = x³ + ax² + bx + 6, एंड इसको भी आपने कुछ मान लिया, इसको x - 2 को आपने gx मान लिया, gx =
x माइनस 2 एंड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये वाला इसका फैक्टर दिया हुआ है, यानी ये क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है। और इसको जब इस वाले से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बी एक्स प्लस 6, ये 6 है प्यारे बच्चों। जब इसको आप इस वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, यानी इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से रिमाइंडर 3 मिल रहा है, और ये इसका फैक्टर, इसका मतलब कि रिमाइंडर जो यहाँ से मिलेगा वो 0 के बराबर मिलेगा। और इस वाले से रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अगर x के जगह पे यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें और उस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो रिमाइंडर के बराबर होगा, और क्योंकि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो हम लिखते हैं gx की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन कर दिया। gx की वैल्यू जो होगी उसको 0 से इक्वेट करेंगे, यानी x माइनस 2 को 0 से इक्वेट किया और यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड करी तो ये 2 के बराबर आ गई। अब अगर इस 2 को आप इस वाले x के जगह पे पुट करेंगे, यानी कि अगर आप f ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो ये रिमाइंडर होगा, और क्योंकि ये इसका फैक्टर गिवन है इसलिए रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, 0 होगा। तो आपने ये रिमाइंडर को 0 के बराबर कर दिया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सिंस x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ fx, यानी ये जो दिया गया है ये fx का फैक्टर है, इसलिए आप रिमाइंडर को 0 कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फैक्टर किसी नंबर को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, यानी कि रिमाइंडर जो मिलता है वो 0 मिलता है, ठीक है। तो इसलिए रिमाइंडर हमने 0 कर दिया और ये रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लिया। तो अब क्या करेंगे, x के जगह पे 2 पुट करिए, तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये f2 की वैल्यू ये हो गई और ये रिमाइंडर 0 के बराबर है, इसलिए हमने उनको 0 कर दिया। सॉल्व किया तो 2 टू द 4 टू द 8 हो गया, 2 टू द 4 a हो जाएगा प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों 8 और 6 मिलके 14 हो गया, और ये 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2 सब में कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन इसलिए लेते हैं कि जो कैलकुलेशन होता है बच्चों ये इजी हो जाती है थोड़ी, इसलिए हम लोगों ने बाहर ले लिया। 2 को उधर करेंगे तो 0/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x7a 7 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्योंकि फैक्टर दिया गया था इसलिए हम लोगों ने रिमाइंडर को 0 कर दिया। अब अगले वाले पे आइए, ये जो px है x माइनस 3, जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से यानी कि px से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करने का भी तरीका यही है कि सिंपली आप px को 0 से इक्वेट करिए। px को 0 से इक्वेट कर दिया, यानी कि x माइनस 3 को 0 से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिल गई वो 3 मिल गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे अगर पुटअप करें f ऑफ 3, तो ये किसके बराबर होगा, रिमाइंडर, और यहाँ पे कितना रिमाइंडर कह रहा है 3, तो यानी आपकी 3 के बराबर हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करिए, इसका मतलब यही था। तो आपने 3 का क्यूब कर दिया प्लस a, 3 का स्क्वायर कर दिया प्लस b इंटू 3 कर दिया प्लस 6, और रिमाइंडर कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। सॉल्व करिए तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी ये आपका 27 हो गया, और 3 3 जा 9, 9a प्लस 3b, और ये 3 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 में से 3 चला गया तो 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इस 3 को हमने इस साइड में ले लिया, और 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6 में से 3 चला गया तो 3 बचा। अब नंबर्स को जोड़ दो बच्चों, ये 27 है, ये 3 है, तो ऐड कर दोगे तो 30 हो जाएगा। ये 9a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 3 कॉमन मिल जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये फिर इधर चला जाएगा तो 0/3 मिलेगा, और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, आपने क्लास 9th में बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा होगा। पहला मेथड्स पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 10th में आप ग्राफिकल मेथड्स को भी पढ़ेंगे। तो अब किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या फिर क्या करिए, इक्वेशन a में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। तो जब इक्वेशन यहाँ कर लिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी कि यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहे हैं ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ना यूज करके एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले रहे हैं। तो ये हो गया 7 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये 10 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। सिंबल सारा माइनस कर, सब चेंज कर देते हैं, तो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया। ये अब नीचे वाले सिंबल को कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले सिंबल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये प्लस में भी है, ये माइनस में भी है, तो ये से कैंसिल हो गया। ये 7 है, ये -10 है, 7 में से -10 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा।
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो -3a है, तो 2a में से -3a करेंगे तो a बचेगा = 0। अब ये a जब इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आपने यहाँ से फाइंड कर लिया 3 = a, यानी a की वैल्यू आ गई -3 के बराबर। अगर a की वैल्यू आ गई तो अब इस a की वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए या फिर किसी इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए तो वहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया तो 10 × 3, a की वैल्यू -3 आई हुई है तो -3 प्लस b = 0, 10 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया, प्लस b = 0, 9 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस b = 0, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई -1। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड करी। हमने सिंपल रिमाइंडर थ्योरम लगाया, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे रिमाइंडर 0 कर दिया क्योंकि ये वाला इसका फैक्टर दिया हुआ था और इस वाले में 3 रिमाइंडर था, इसलिए इसको हम लोगों ने 3 के बराबर कर दिया। यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन मिला, यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया दूसरा इक्वेशन मिला, फिर इस दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक में। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को भी समझने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके फिर उसको देखें, थोड़ा उसको वीडियो को पीछे करें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो अभी जो हम लोगों ने इंट्रो वीडियो बनाया उस वीडियो को आप देखें। इंट्रो वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को देखें, वहाँ से आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता है तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। 25 में कहा गया प्यारे बच्चों कि fx की वैल्यू ये दी गई है, gx की वैल्यू ये दी गई है। यहाँ पे आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि fx और gx पहले से लिखा हुआ है। तो जो fx की वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चों, fx ये दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस 2 और जो gx दिया गया है ये दिया गया है bx² प्लस ax प्लस 1, यानी कि 2 वैल्यू दी गई थी। आपने fx की वैल्यू यहाँ से ax² प्लस bx प्लस 2 लिख दिया, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस 2 और gx की वैल्यू bx² प्लस x प्लस 1, यानी कि bx² प्लस x प्लस 1। अब ये कहा गया कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, यानी x माइनस 2 एक और पॉलिनोमियल है जो fx का फैक्टर है, यानी ये इसका फैक्टर है बच्चों। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि फैक्टर का ये डिफिनीशन था कि रिमाइंडर 0 मिल जाता है। और ये जो x माइनस 2 है ये कहा बट लिव्स द रिमाइंडर -15, यानी कि रिमाइंडर मिल रहा है -15 व्हेन इट डिवाइड्स gx, यानी अगर इस वाले से इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो -15 के बराबर मिल जा रहा है, ठीक है। तो पहले आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और a और b की वैल्यू फाइंड अगर हो जाती है तो फिर आपको इसके a और b की वैल्यू अगर फाइंड हो जाती है तो एक आप इनकी सहायता से एक पॉलिनोमियल बनाइए fx प्लस gx प्लस 4x² प्लस 7x और उसको फैक्टराइज करिए। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो देखिए अगर ये x माइनस 2 है तो पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब अगर ये x की वैल्यू इस वाले में पुटअप करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर दिया हुआ है। तो आप लिख दीजिए f ऑफ 2, ये होगा रिमाइंडर और ऊपर में रिमाइंडर कितना है, 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। अब f ऑफ 2 के लिए सॉल्व करिए तो आपने यहाँ a कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस b कर दिया, 2 कर दिया, प्लस 2 = 0, 2 2 4, यानी कि यहाँ से 4a प्लस 2b प्लस 2 = 0, 2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस b प्लस 1 = 0, ये 2 इधर चला जाएगा तो कुछ ऐसा होगा 2a प्लस b प्लस 1 = 0/2 और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो हमने इसको मिटा के यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया। सिमिलर तरीके से आप इसके लिए भी सॉल्व करें कि अगर x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी रिमाइंडर कितने मिल रही है, -15। तो आप क्या लिखेंगे, g ऑफ -2, ये रिमाइंडर होता है और यहाँ पे जो रिमाइंडर दिया गया है 2, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर दिया हुआ कितना दिया हुआ है, -15, तो आपने यहाँ कर दिया -15 और जहाँ जहाँ पे अब g x है वहाँ पे आप 2 पुटअप करिए तो ये हो जाएगा b 2 का स्क्वायर बच्चों, ये a इंटू 2 प्लस 1 = -15, ये आपने किया तो ये 4b प्लस 2a प्लस 1, ये वाला इधर आ गया तो प्लस का 15 = 0 आ गया। ये आपको 4b
प्लस 2a 1 और 15 16 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये 2b प्लस a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जब 0/2 होगा तो अगेन जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2b प्लस a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आप इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करिए। तो हमको ये दिख रहा है कि अगर यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लें, ये b दिया हुआ है, या फिर यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का ना यूज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम b की वैल्यू अगर फाइंड करें तो b की वैल्यू क्या होगी, ये 1 उधर जाएगा तो -1, ये 2 उधर जाएगा तो -2a। अब इस वाले वैल्यू को आप इस b के पोजीशन पे लाके पुटअप करिए, तो ये 2 हो गया। ये वैल्यू कितनी दी गई है, -1 -2a ब्रैकेट क्लोज प्लस a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2, 2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4a प्लस a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अब ये -2 और ये 8 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 और 8 मिलके प्लस का 6 हो जाएगा, और -4a प्लस a करेंगे तो ये 3a होगा और ये 0 के बराबर। अब ये 3a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप प्लस कर लीजिए। 6 इज इक्वल टू 3a, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी 6/3, ये इससे आपने कैंसिल कर दिया, आपको 2 मिल गया। यानी यहाँ से आपने सॉल्व किया तो a की वैल्यू 2 के बराबर मिल गई। अब इस वाले a की वैल्यू को लाके आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो यहाँ से b मिल जाएगा। तो पुटअप कर दीजिए b 1 -1 -2 और b की वैल्यू a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, तो इसके जगह आपने 2 कर दिया, यानी -1 2 2 ज़ा 4 यानी -4, यानी यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई -5 आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा a और b की वैल्यू कैसे हम लोगों ने फाइंड किया। सिंपल आपने 2 इक्वेशन बनाया, 2 इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व किया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड करी तो 2 मिल गई। इस वाले a की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 यानी -4 और -1 पहले से था, इनको सॉल्व कर लिया तो -5 के बराबर आ गया। अब क्या कहा गया है कि a और b की जो वैल्यू आ रही है इसको आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो f(x) क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। f(x) जो दिया हुआ है, ये दिया गया है प्यारे बच्चों ax² प्लस bx प्लस 2। अब a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो a के जगह पे 2 पुट कर दीजिए। तो a के जगह पे 2, ये x² हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, -5। तो इस वाले b के जगह पे जब -5 करेंगे तो ये -5 प्लस x प्लस 2, यानी जो f(x) की वैल्यू आ गई, ये आ गई 2x² -5x प्लस 2, यानी ये जो वैल्यू आ गई है ये f(x) की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब gx की वैल्यू भी फाइंड करें, तो जो gx दिया गया है ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये है bx² प्लस ax प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यानी जो gx की वैल्यू होगी b के जगह पे क्या पुट करेंगे, -5, तो -5x² प्लस a के जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, तो ये 2x प्लस 1 आ गया। यानी आपने f(x) और gx की वैल्यू फाइंड करी तो ये f(x) आ गया और ये gx आ गया। आपने कुछ किया नहीं, जो a और b की वैल्यू आई थी उसको आपने f(x) और gx वाले में ले जाके पुटअप कर दिया। अब देखिए, अब ये कहा गया कि a और b राइट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन f(x) प्लस gx प्लस 4x² प्लस 7x। तो f(x) प्लस gx प्लस 4x² क्या होगा, इसको भी जरा ध्यान दें। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन टफ नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दें। तो क्या दिया गया है, f(x), ध्यान दीजिए, f(x) प्लस gx प्लस 4x² प्लस 7x, इसको करना है। तो f(x) की जो वैल्यू है यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 2। gx की वैल्यू क्या है, तो पहला माइनस में है तो माइनस में हमने कर दिया 5x², फिर प्लस का 2x प्लस का 1, और ये जो दिया गया है 4x², ये हो गया 4x² और ये हो गया प्लस का 7x। ठीक है, तो 2x², 5x² और 4x² लिखा हुआ है। तो 2x² और 4x को करेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 2 और 4 मिलके 6 हो गया, और 6 में से 5 चला गया, यानी कि बस x² बचा। तो ये आपने कर दिया x²। ठीक है, तो आपने अभी x² फाइंड कर दी। अब x² के बाद आप क्या करें, अभी तो आपने x² लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस वाला, ये माइनस में 5x है और ये प्लस में 2x है और ये 7x है, तो ये दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस को हमने ऐड किया तो 7 और 2 मिलके 9 हो गया,
और 9 में से 5 चला गया तो ये 4x के बराबर हो गया। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9x हो जाएगा, ये माइनस का 5x है तो माइनस 5x, तो 9x में से 5x चला गया तो 4x बचा, इसी 4x को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 मिलके ये कितना हो गया 3 हो गया। यानी ये जो वैल्यू मिल रही है अब इसको फैक्टराइज करना था। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि विथ दिस वैल्यू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे आपने पहले इसके पिछले चैप्टर्स में भी सीखा। आपका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करिए 3 से तो ये 3 मिल जाएगा। 3 को अगर 3 × 1 करें तो 3 मिलेगा, और 3 + 1 करें तो ये 4 मिल गया। यानी इस वाले 4 के पोजीशन पे इस 3 + 1 को रख देंगे, यानी x² + 3 + 1 x + 3, ब्रैकेट ओपन कर दिया, x² 3x + x + 3, इनका पेयर ले लिया, इनका पेयर ले लिया, तो यहाँ से जब x को कॉमन लेते हैं तो x + 3 मिल जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो x + 3 ले लेते हैं। अब x + 3 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, इसी को कॉमन ले लिया तो ये हो गया x + 3, और ब्रैकेट में ये वाला x और प्लस ये वाला 1 लिख दिया, और ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको उसके फैक्टर के मल्टीपल में लिख दिया जाए। तो ये देखिए ये फैक्टर था, ये फैक्टर था, इसके फैक्टर के मल्टीपल में हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को लिख दिया, तो यही आपका फैक्टराइज हो गया। तो ये बहुत ईजी से एक्सरसाइज दिया हुआ था, एक्सरसाइज 7 चैप्टर नंबर 6 जो कि फैक्टराइजेशन था। आपने देखा इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर इसके आप बेसिक कॉन्सेप्ट को, रिमाइंडर थ्योरम को समझ जाते हैं और फैक्टर थ्योरम को समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन को आप ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि कैसे हम लोग किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ये वाली बात भी आपको आनी चाहिए। तो ये चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म करते हैं।